भाजपा राज में आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसी हो गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। बात करें जिस तरीके से फरीदाबाद में मुद्दा गरमाया हुआ है बजरंग दल और आरएसएस को लेकर। जी हां, और जैसे कि कल आपने टीवी डिबेट में विजय कौशिक जी को आपने सुना होगा कि इन्होंने फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री या यूं कहें फरीदाबाद के सांसद जो हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, उनको लेकर इन्होंने टिप्पणियां साधी थी। तो मैं जुड़ूंगा इनसे, आखिर क्या कारण रहा कि इन्होंने कल डिबेट में कृष्णपाल गुर्जर के बारे में इन्होंने बात रखी। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे पता चला कि आरएसएस और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, ऑफिस के बाहर। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं ये मानता हूं कि जो ये हालात निकल कर आ रहे हैं या जो लोग हमें बताते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में हैं तो हमारे पास और दलों के लोग भी आते हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा राज में आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसी हो गई है कि या तो ये जैसे शादी में वेटर होते हैं, बैंड बाजे बजाने वाले होते हैं कार्यकर्ता, तो मुझे लगता है कि आज इनकी स्थिति वेटर और बैंड बाजे वालों जैसी रह गई है, जो केवल भाजपा की जीत पर बैंड बजाते हैं और वेटर बनकर पूरी शादी को संभालते हैं। क्योंकि बीजेपी का चुनाव कौन लड़ता है? आरएसएस। अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भाजपा नेताओं द्वारा न्याय मांगने पर पीटा जाता है या धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये भाजपा और में जो आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें समझना होगा कि भाई इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें बदले में जूते खाने के लिए मिल रहे हैं। तो इन्हें तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कि इन्हें क्या निर्णय लेना है, कि एक तरफ से सर्वधर्म सद्भाव रखने वाली कांग्रेस की तरफ इन्हें आना है या जूते खाने वाली पार्टी की तरफ जाना है। जी, बात करें कर्नाटक में चुनाव में जिस तरीके से बजरंग दल का मुद्दा गरमाया हुआ था और बजरंग दल के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बलवान साबित करती हुई नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ बात करें फरीदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दरी बिछा करके केंद्रीय मंत्री के आवास के बाहर बैठना पड़ रहा है और दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव में उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जा रहा है और यहाँ पर देखा जा रहा है तो बेइज्जत किया जा रहा है। आखिर क्यों? देखिए, भाजपा की बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। हमेशा राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राम के नाम पर करते कुछ नहीं है। आप ये देखिए, हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन आज हिंदू महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है, लेकिन हिंदू की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार मुस्लिमों का विश्वास जीतने में जुटी हुई है। मोदी जी से पूछिए मुसलमानों के लिए क्या किया है। हमने जी उनके मदरसे आधुनिक बना दिए, हमने उन्हें नौकरियों में आरक्षण बढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब तरह तरह की बातें बीजेपी के लोग करते हैं। यही हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि कर्नाटक के अंदर आरएसएस के लोग भगवान हैं, बजरंग दल के लोग भगवान हैं और यहाँ पर ये लोग शैतान हैं, क्योंकि इनको इस्तेमाल करके आज फेंक दिया गया है। इनकी भाजपा को ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनके साथ पिटाई होनी ही चाहिए भाजपा के नेताओं के मुताबिक, जो कि हो रही है। और एक चीज़ और है, भाजपा हर उस व्यक्ति को इनाम देती है जो इस तरह के कृत्यों को करता है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, टेनी ने अगर मान लीजिए उनको कुचला किसानों को, तो आज वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बने हुए हैं अपने पद पर। इसी तरीके से कृष्णपाल गुर्जर ने मान लीजिए अगर अपने ऑफिस से इन लोगों को भगवाया है, इनके गुर्गों ने मारा पीटा है, भगाया है, तो आप देख लीजिएगा फरीदाबाद सीट कृष्णपाल गुर्जर की बपौती है भाजपा के अंदर। इस बार भी टिकट उन्हें मिलेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे कांग्रेस से जो कैंडिडेट होंगे, निश्चित तौर पर एक बड़े अच्छे कद्दावर कैंडिडेट को हम इस चुनाव मैदान में लेकर आएंगे। लेकिन भाजपा के साथ जुड़े हुए आरएसएस और बजरंग दल के सदस्यों को समझ जाना चाहिए कि भाजपा ने उनका इस्तेमाल कर लिया। अब उनकी स्थिति एक वेटर जैसी है, एक बैंड बाजे वाले जो कर्मचारी होते हैं उन जैसी रह गई है। बात करें जिस तरीके से आपने बताया और जिस तरीके से पूरे भारत की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के बलबूते पर चलती है तो वो है आरएसएस और बजरंग दल। इनके बलबूते पर वो हमेशा चुनाव जीत करके आते हैं। और दूसरी तरफ बात करें, उनको ही अब सम्मान नहीं दिया जा रहा, फरीदाबाद में धक्के मार करके बाहर भगा दिया जाता है और रोष प्रकट किया जाता है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और जैसे कि हिंदू संगठन के लोगों ने अपील भी की है कि अब की बार हम कृष्णपाल गुर्जर का बहिष्कार करेंगे। आखिर क्यों बहिष्कार पे उतरे? बात करें फरीदाबाद में बहिष्कार हो रहा है तो वही कर्नाटक में समर्थन मिल रहा है।
देखिए, जो मोदी सरकार है या भाजपा है, ये व्यक्तित्ववाद है इसमें हावी। कभी आपने सुना है कि मोदी जी ने कहा हो कि उन्हें चुनाव में जीत आरएसएस के कारण मिली या बजरंग दल के कारण मिली? तो ये केवल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि मान लीजिए फरीदाबाद के धार्मिक सामाजिक संगठन कितना ही विरोध करें, लेकिन भाजपा फिर भी कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट देगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप क्या सोचते हैं कृष्णपाल गुर्जर के बारे में? आप क्या सोचते हैं? ये जो नाम के आगे गुर्जर शब्द है, इसी की वजह से राजनीति में जिंदा है कृष्णपाल गुर्जर। बात करते हैं छत्तीस बिरादरियों की, नाम के आगे गुर्जर लगा रखा है। क्यों? क्योंकि भाजपा में इतना दम नहीं है कि वो गुर्जर समुदाय की अनदेखी कर सके। उस गुर्जर समुदाय के नाम पर मजे कौन ले रहे हैं? कृष्णपाल गुर्जर जी मजे ले रहे हैं। लेकिन क्या गुर्जर समुदाय को कृष्णपाल गुर्जर से जो उनकी अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं हुई होंगी, मैं दावा करता हूं। और अगर हुई हैं तो मैं तो कहता हूं गुर्जर समुदाय को आकर बताना चाहिए कि भाई कृष्णपाल गुर्जर ने उनका क्या भला किया है। तो मजे तो ये ले रहे हैं गुर्जर समाज के नाम पर, लेकिन क्या गुर्जर समाज का भला किया? इसी तरीके से मौज ले रहे हैं आरएसएस के नाम पर, क्योंकि आरएसएस ने वोट दिलवाई, बजरंग दल ने वोट दिलवाई। आज वो लोग जो है धरने पर बैठे हैं, तो किस वजह से बैठे हैं? क्योंकि अब उनमें जूते लग रहे हैं। और खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं ये लोग जूते खाने लायक हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब भाजपा ये कहती है कि उन्हें तो वोट मोदी जी के नाम पर मिलता है, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो। तो भैया ये दरी बिछाने वाले लोग रह गए। कांग्रेस ने हमेशा गले लगाया है, सभी को गले लगाया है। हमने तो आरएसएस के लोगों के भी काम कराए थे जब हमारी सरकार थी। काम नहीं होते थे क्या? क्या बीजेपी के लोगों के काम नहीं होते थे? खुद कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि भाई कांग्रेस राज में उनके बहुत काम हुए। तो बात यह है कि गुर्जर समुदाय को क्या हासिल हो रहा है, आरएसएस को क्या हासिल हो रहा है, बजरंग दल को क्या हासिल हो रहा है? क्या फरीदाबाद की जनता जिसने धार्मिक आधार पर कृष्णपाल गुर्जर को वोट दी थी, क्या उसकी कुछ अपेक्षाएं पूरी हुई? क्या ये स्मार्ट सिटी बन पाया फरीदाबाद? क्या यहाँ पर जो लोगों को हाउस टैक्स से राहत मिली हो, कोई बिजली के बिलों से राहत मिली हो, किसी प्रकार के कोई टैक्स से राहत मिली हो? मुझे तो ये पता चला है कि जो लोग प्रॉपर्टी में पहले हक त्याग किया करते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब मुझे जो जानकारी मिली है कि उस पर भी 6% टैक्स लगा दिया। ये कितनी सच है कितनी नहीं है तो जनता बताई देगी जब आप तहसील में जाएंगे। कौशिक जी, बात करें लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, मात्र लगभग 1 साल रह चुके हैं लोकसभा चुनाव के, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके से यहाँ के जो सांसद है उनका विरोध भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इतना विरोध क्यों? देखिए, हमें भाजपा सांसद से कोई लेना देना नहीं है। उनके कर्म उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई जनता के साथ है, जनता उन्हें जवाब देगी। लेकिन हम ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निश्चित तौर पर हमारा मुकाबला कृष्णपाल गुर्जर से ही होगा। और उन परिस्थितियों में हमारे पास जो कैंडिडेट होंगे तो उनमें करण सिंह दलाल हमारे प्रमुख कैंडिडेट हैं, और भी हमारे कई भाई हैं जो एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन परिस्थितियों में मैं केवल एक बात का विश्वास दिला सकता हूं कि हम तो चाहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट मिले, भाजपा कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट दे, ताकि हमें एक आसानी रहे इनका चाल चरित्र चेहरा जनता को बताने में। और जो हमारे करण सिंह दलाल हैं वो मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे या जिसे भी पार्टी टिकट देगी। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जो भी वादे किए राजनीति में उनको पूरा किया है, और पिछले 10 साल से जनता ने देख रही है। भाई जीत रहे हैं मोदी जी के नाम पर, जीत रहे हैं गुर्जर समुदाय के नाम पर, जीत रहे हैं, टिकट गुर्जर समुदाय के नाम पर मिल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी इन्हें गुर्जर समुदाय के नाम पर मिला। वरना मैं दावे से कहता हूं अगर कृष्णपाल गुर्जर गुर्जर ना होते तो केंद्रीय राज्य मंत्री बन ही नहीं सकते थे, किसी भी कीमत पर नहीं बन सकते थे। अब एक गुर्जर समुदाय को भी तय करना है कि भी उन्हें क्या मिला है, आरएसएस को भी तय करना है। और हम तो ये चाहते हैं कि भी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जो भी माहौल है निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और हम तो अपनी ही पार्टी की बात करेंगे, भाजपा किसी को भी टिकट दे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इतनी मालूम है कि हमारे लिए एक आसानी होगी, और हम बधाई देते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी को कि वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, भाईचारे के साथ लड़ेंगे, और हम इनके बस जो गलत कार्य हैं उनको जनता के बीच में रखेंगे। क्योंकि निजी तौर पर कृष्णपाल गुर्जर किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है,
राजनीतिक रूप से, क्योंकि जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो जनता के लिए तो ये गलत हो सकते हैं निश्चित तौर पर। भाई विजय कौशिक की इनसे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, मुझे मिलते हैं, मैं मान सम्मान करता हूं भाई के नाते। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरा भाई भी अगर जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरेगा तो जनता को उससे जवाब मांगना चाहिए। अगर मेरे गूजर भाइयों का कोई भला नहीं हुआ तो गूजर भाइयों को भी इनसे जवाब मांगना चाहिए। आरएसएस के लोगों को भी अगर न्याय नहीं मिला, इनसे इनके काम नहीं हुए, तो उन्हें भी जवाब मांगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जवाब भाजपा को भी मांगना चाहिए, लेकिन भाजपा में इतनी हिम्मत है नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि भी गूजर समुदाय का जो व्यक्ति ठेकेदार है या अपने आप को गूजर समाज का प्रतिनिधि कहकर गूजर समाज की देश भर की वोटों को अपनी बपौती मानता हो, बताता हो, तो उसे नाराज करने का जोखिम भाजपा लेगी। भाजपा डरती है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, समय आने पर दिखा देंगे और निश्चित तौर पर हम बेहतर करके दिखाएंगे। हम जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो जनता की भलाई के लिए बढ़िया काम करेंगे। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आपको बता दें जिस तरीके से इन्होंने भी कहा है कि भाजपा को किशन पाल को ही टिकट देना चाहिए। जिस तरीके से इनके कार्य फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है, किस तरीके के विकास के कार्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसका फायदा उठाना चाहती है। तो इसी के साथ बने रहिएगा देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।